अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 378 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दी। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। गुनीश, हमारी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। पता नहीं गुरुजी आज क्या कार्य देंगे। गुरुजी आपको कोई भी कार्य देंगे, आप उसे अवश्य पूरा कर लेंगी। प्रणाम गुरुजी। आसन ग्रहण करो कन्या। कन्या, मैंने बैठने के लिए नहीं कहा, आसन ग्रहण करो। मैंने खड़े होने के लिए भी नहीं कहा कन्या, मैंने कहा कि आसन ग्रहण करो। दादी आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। नेत्र बंद करो कन्या। अपने भीतर झांक के बताओ कन्या, क्या तुम स्थिर हो? क्या तुम पूर्ण रूपेण सुखी हो कन्या? नहीं। नेत्र खोलो। तुम जीवन में कुछ भी कर रही हो, जब तुम स्थिर हो, जब तुम सुखी हो, तब वो आसन है। अपने आप को जानने के लिए अति आवश्यक है कन्या कि तुम अनेक प्रकार के आसन ग्रहण करो। आरंभ करें। अब चरण स्पर्श करो। मेरे नहीं, अपने। ये भूल जाओ कि तुम्हें अपने शरीर को खींचना है। अपने मन की सीमा रेखाओं को खोलो और फैलाओ उन्हें। जितनी दूर ले जाओगी उतने ही नए विचारों का आगमन होगा, उतना ही तुम्हारा शरीर भी खुलेगा। हाँ हाँ माँ, बिल्कुल ऐसे ही। इस वृक्ष को देखो। ये वृक्ष भी हमारे जैसे होते हैं, जीवित। इनका भी जन्म होता है और इनकी मृत्यु भी, किंतु इनका जीवन निस्वार्थ है, स्थिर है, धैर्यवान है। अब इस वृक्ष की ओर अपना ध्यान केंद्रित करो कन्या। अब बिना अपनी एकाग्रता को भंग की एड़ी उठाकर एक पांव पे खड़े हो जाओ।
लक्ष्य से एकाकार हो जाओ कन्या। और जब लगे कि तुम एकाकार हो गई हो तो अपनी स्थिरता को भंग किए बिना अपने नेत्र बंद कर दो। प्रयास करो कन्या, और तब तक प्रयास करती रहो जब तक बिना नेत्र खोए, बिना अपनी स्थिरता खोए और बिना अपनी एकाग्रता को भंग किए तुम इस कार्य को पूरा कर सको। चलो गणेश। राजकुमारी, ना आपके गुरु से कुछ होने वाला है और ना ही आपसे। आप फिर यहाँ कैसे आ गए? वो मुझे सूचना मिली कि एक विचित्र बगुला यहाँ एक टांग पर खड़ा होकर ध्यान कर रहा है, तो मैं उसे देखने चला है। जाइए यहाँ से। हमारे गुरुजी ने हमें मन को एकाग्र करने का कार्य सौंपा है। एक टांग पर खड़े होकर मन को एकाग्र करना, भला ये कैसा योग है? उससे पूर्व तो आपने भोजन भी बनाया था, सबको खिलाया भी, वो कैसा योग है? क्या उससे आप अपने सत्य के समीप आई हैं राजकुमार? रुद्रासुर, तुम्हारे भाई त्रिशिरा का इसमें कोई दोष नहीं था। वो तो ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन था, उसकी तपस्या पूर्ण होने वाली थी, किंतु असुरक्षा से ग्रस्त इंद्र को यह भय हुआ कि यदि त्रिशिरा की तपस्या सफल हुई तो ब्रह्मदेव से वो कहीं इंद्रासन ही न मांग ले। इसलिए पहले उसने अप्सराएं भेजी, किंतु तुम्हारे भाई त्रिशिरा के दृढ़ संकल्प के समक्ष उनका मोह विफल रहा। अंततः इंद्र ने बड़ी निर्दयता से तुम्हारे भाई का वध कर दिया, उसका शीर्ष काटकर। फिर अब राजभवन क्यों जा रहे हैं पिताश्री? ये तत्काल इंद्रलोक जाना चाहिए। अपने भाई के हत्यारे उस अधर्मी इंद्र का शीश काटने हेतु। नहीं वृत्रासुर, तुम इंद्रलोक नहीं जा सकते। देवताओं का और असुरों का युद्ध शीघ्र ही आरंभ होगा। असुर राज जलंधर के साथ इस युद्ध में सम्मिलित होकर इंद्र को पराजित करो। मुझे किसी जलंधर के साथ सम्मिलित नहीं होना है पिताश्री। इंद्र मेरे भाई की हत्या का अपराधी है, इसलिए उसे दंड भी मैं ही दूंगा। मैं तो अब भी कह रहा हूं राजकुमारी, समय है, कोई दूसरा गुरु खोज लीजिए। आप हम पे और हमारे गुरु जी पे टिप्पणी करने के अतिरिक्त अपने जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य क्यों नहीं ढूंढ लेते? मेरा उद्देश्य तो आपका हित था देवी, किंतु यदि आप भटकना चाहती हैं तो भटकिए, करते रहिए प्रयत्न, किंतु स्मरण रहे इससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा।
पे कितना गर्व है पार्वती, किंतु मेरी व्यवस्था देखो। मैं चाहकर भी तुमसे कुछ नहीं कह पा रहा। तुम्हें शीघ्र ही स्मृतिहीनता से उभरना होगा। पार्वती, मैं तो चिरकाल तक तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकता हूं, किंतु देवताओं और असुरों के मध्य ये युद्ध नहीं रुकेगा। इस युद्ध को आदिशक्ति की आवश्यकता है। पुरुष को प्रकृति की आवश्यकता है और मुझे मेरी पार्वती की आवश्यकता है। जी, ये माता पार्वती जी जो हैं वो गणेश के साथ जो है वो चल रही थी और काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी और कह रही थी कि मैं घबरा रही हूँ और वो कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन ये है कि फाइनली वहाँ पे पहुँचे और शिव जी जो गुरु के रूप में वहाँ पे खड़े हैं और ग्रहण आसन करने के लिए बोला है। तो वो उसका यही मतलब होता है कि अपनी जगह ले और वहाँ पे बैठ जाए। तो वो बैठ गई हैं और जैसे ही बैठी हैं उन्होंने कहा ग्रहण आसन करें। उन्हें लगा ये क्या चल रहा है, फिर उन्होंने कहा खड़ी हो जाए। वो खड़ी हुई हैं तो मतलब कि उन्होंने कहा खड़ा होना होगा, तो जैसे खड़ी उन्होंने कहा ग्रहण आसन करें। अब उनका मतलब वो गणेश जो हैं वो भी परेशान हैं और मन में कह रहे हैं कि आप जी जो है ये क्या कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रही, आप करना क्या चाह रहे हैं? तो फाइनली उन्होंने कहा कि बैठ जाएँ और अपने जो है उन्होंने कहा पाँव को हाथ लगाएँ और वो योगा का जो स्टेप था एक किस्म का, तो वो उन्होंने वो मुकम्मल करना था लेकिन वो उनके पाँव छूने लगी तो उन्होंने कहा मेरे नहीं अपने। तो वो फाइनली उन्होंने मुकम्मल किया और जो है उसके बाद उन्हें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले गए, एक वृक्ष दरख्त जो है उसको दिखा रहे थे कि उसमें ज़िंदगी है और ये भी ज़िंदा होते हैं, उनके बाद उनकी मृत्यु होती है। ये भी अपना किरदार अदा करते हैं यहाँ पे और इनमें भी जान है और इनको देखो और इनकी तरह जो है एक स्थिर होने की कोशिश करो और वो फ़ील लो। तो वो उन्हें फ़ील करवा रहे थे कि आपने इस चीज़ को फ़ील करना है और वो स्थिति को फ़ील करना है, वो जो वृक्ष जो है और आप में को फ़र्क ना रहे। और वही उसी तरह अगेन एक स्टेप था कि टाँग ऊपर रखनी है दूसरी टाँग की ओर, हाथ ऊपर रखने हैं योगा के और फ़ोकस करना है उसके ऊपर। तो वो फ़ोकस और आपके ज़हन में क्या आता है? क्या सोचती हैं आप? क्योंकि जैसे वो आँखें बंद कर रही थीं उस वक़्त भी पहले स्टेप के ऊपर भी, तो वहाँ पे भी उनको एक विज़ुअल आ रहे थे। लेकिन वो याददाश्त अपनी जो है उनमें जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वहाँ पे जा नहीं पा रही थी, फ़ोकस असल हट रहा है। तो वो कह के बार-बार उन्होंने कोशिश की और वो नहीं हुआ, तो वो गुस्सा करके शिव जी चले गए उस वक़्त और योगी के रूप में थे वो चले गए और गणेश को साथ ले गए। लेकिन ये है कि शिव जी असल रूप में फिर आए हैं और उनको जानबूझ के तंग कर रहे हैं और क्योंकि जिस पे बंदे को गुस्सा होता है या ज़िदबाज़ी में होता है, वहाँ पे बंदा जो है वो ना चाहते हुए भी जो नामुमकिन है उसको मुमकिन कर देता है। तो वो फ़ोकस करवाने के लिए उनकी हिम्मत जो है और जो है बढ़ जाए और वो ज़िदबाज़ी में आकर ये मुकम्मल करें, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए और वो फ़ोकस नहीं कर पा रही, स्थिर नहीं, बैलेंस नहीं रख पा रही, दोनों चीज़ें इकट्ठी रखनी है उन्होंने, उसके बाद जो है आँखें बंद करनी है तो वो फ़ोकस उनका होगा। तो फिर वो मेरे ख़्याल में कुछ सोच सकती हैं, लेकिन उस पोज़ीशन पे नहीं आ रही और शिव जी जानबूझ के उन्हें तंग कर रहे हैं कि वो तुमने खाना बनाया, खाना परोसा, खाया, उससे भी कुछ नहीं हुआ और ये तुम कर रही हो और इससे भी कुछ नहीं हासिल नहीं होगा, ऐसा करो गुरु बदल लो। तो माता पार्वती जी जो हैं वो गुस्सा कर रही हैं और वो गुस्सा दिला रहे हैं उनको जानबूझ के, कि वो गुस्सा करें और वो उस पोज़ीशन पे आएँ और गुस्से में वो जो है ये कार्य जो है, ये स्टेप जो है मुकम्मल करें। और शिव जी अंदर ही अंदर जो है अपने आप से बात कर रहे थे कि मेरी मुश्किल जो है कितनी बड़ी है और मैं चाहते हुए भी तुम्हें बता नहीं सकता और तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो इस चीज़ को मुकम्मल करना चाहते हैं, असलियत नहीं बताना चाहते क्योंकि वो जो उनकी मेमोरी है ओरिजिनल उसको रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इन्हें रिवाइव हो, एक किस्म का याद हो ताकि वो वापस आ सके।
बिल्कुल जी, यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं, जो उनसे प्रयास करवाए जा रहे हैं, उनकी स्मृतियाँ वापस लौटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता उनको जो है अपने मन में झाँकने की जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है, इसी से उनकी स्मृतियाँ वापस लौटेंगी। शिव जी जो हैं वो हर माध्यम से कोशिश कर रही हैं कि स्मृतियाँ जो हैं, वो जल्द अज़ जल्द माता पार्वती की लौटें, क्योंकि असुरों और देवताओं का युद्ध जो है, वो शुरू होने से पहले-पहले इनको आदि शक्ति का रूप जो है वो धारण करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि असुरों और देवताओं का युद्ध अगर कोई रोक सकता है तो वो आदि शक्ति हैं। इनके पास वो ताकत, वो काबिलियत मौजूद है और इसलिए इनको जल्दी ही कोशिश किया जा रहा है कि असुरों की युद्ध होने से पहले-पहले इनको आदि शक्ति रूप धारण करने का स्मरण जो है, वो करवाया जा सके। तो दूसरी तरफ जो ऋषि हैं जिनके पुत्र थे त्रिशिरा और एक उनके पुत्र हैं वृत्तासुर। वृत्तासुर का जो भाई था त्रिशिरा, वो अपने भाई के प्रतिशोध में इस तरह से क्रोधित हुआ पड़ा है कि वो अकेले ही देवराज इंद्र जो हैं उनसे युद्ध करना चाहता है। हालाँकि उनके पिता उनको बता रहे हैं कि आप अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जालंधर जो हैं आप उनकी सहायता लीजिए। वो असुरों की एक बहुत बड़ी सेना को लेकर स्वर्गलोक पर हमला करने जा रहे हैं, तो आप उसमें शामिल हो जाइए। लेकिन वृत्तासुर है उसने इनकार किया, उसने कहा कि मुझे किसी जालंधर का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। अब देखते हैं कि वृत्तासुर के साथ क्या होता है। जी, बिल्कुल जी। और जलंधर भी जो है वो जंग करने के लिए रेडी हो रहे हैं और सबको जो है वो रेडी कर रहे हैं। और ऋषि ने वही कहा कि उनके साथ शामिल हो जाइए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब वो अपने अकेले जाके जो है वो उससे बदला लेना चाहते हैं अपने भाई का, त्रिशिरा का। क्योंकि वो ज़्यादती तो की है इंद्रदेव जी ने अपने सुरक्षा को लेके, जो है उनका वध कर दिया था। तो वो गलत था और उसी का नतीजा था कि जालंधर जो है वो उसका जन्म हुआ। अगर ये वध ना किया जाता तो ना ही जालंधर जो है वो उसका जन्म होता और ना ही तीसरी आँख खुलती शिव जी की और ना ही वो रोशनी निकलती और ना ही उससे जालंधर जो है वो जन्म लेते। तो लेकिन ये है कि सारा कसूर इंद्रदेव का ही है। और अब वही बात कि शिव जी ने उस वक़्त भी बोला था कि इंद्रदेव को जो है उसके किए की सज़ा जो है वो तो मिलनी ही मिलनी है। तो ये उसी के ये किया धरा है जो सामने आ रहा है। तो अब युद्ध से पहले जो है वो स्मृतियाँ वापस आ जाती हैं या नहीं आती? अगर तो पहले वापस आ गई तो फिर तो शिव जी जो हैं उनका जो युद्ध हो रहा होगा वो रोक देंगे। तो आदिशक्ति के साथ मिलके। हम्म, तो वो अभी तीसरा चरण जो है वो उसी में है। अब अभी तो बाकी 5 चरण हैं। लेकिन अभी तक देखते हैं कि क्या होता है आगे। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, Peace. पीस।